आइए बच्चों, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी निकालना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही निकालना है। क्लियर है पॉइंट? आइए देखते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकलता है। ध्यान से देखिए, इसमें किस पॉइंट पर बच्चों कंटिन्यूटी चेक करेंगे? x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 ही इसका चेंज पॉइंट है बच्चों। तो जो चेंज पॉइंट होता है उसी पर हम चेक लगाते हैं कंटिन्यूटी के लिए। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 1। किस पर बच्चों? x इक्वल टू 1 पर। ध्यान दीजिएगा, LHL लीजिए बच्चों। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। एक से छोटा x का मान खोजिए बच्चों। एक से छोटा किस केस में है? आइए, फर्स्ट वाला केस x लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब f ऑफ x का मान जो हो जाएगा x के पावर 10 माइनस 1 होगा। ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x के पावर 10 माइनस 1, और यहाँ है x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या पुट करेंगे बच्चों? 1। जब 1 पुट कीजिएगा तो 1 के पावर 10 माइनस 1, 1 के पावर 10 कितना बच्चों? 1। 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 1 के पावर कोई भी नंबर लेंगे वो 1 ही होगा, चाहे 10 लीजिए, 20 लीजिए, 30 लीजिए। इसलिए ये 1 ये माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका RHL निकालिए बच्चों। RHL देखिए क्या है बच्चों? लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। ध्यान दीजिएगा, जब x का मान 1 से बड़ा है तभी जरा देखिए फंक्शन का मान क्या है बच्चों? x स्क्वायर। तो यहां पे रख देंगे x स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से देखिए, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या है? x स्क्वायर। आइए यहां पे वैल्यू रखिए 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कितना बच्चों? 1। ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां से लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं है, इसीलिए f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पर क्या है फंक्शन बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। ये हमको पूछ भी रहा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। तो यहां से लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x बराबर क्या बच्चों? 1। क्लियर है पॉइंट? यही आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जब आप नोट कर लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में f ऑफ x का मान दिया हुआ है। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है और क्या कह रहा है? कह रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। आपको f ऑफ x बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, x प्लस 5 है कब? जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है। यहाँ पे x माइनस 5 है कब? जब x का मान 1 से बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन का मान हमारे पास दिया हुआ है। कहता है इतना इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कहता है इसको भी चेक लगा के बताइए ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन है। आइए लगाते हैं। किस पॉइंट पर लगाना है बच्चों? x इक्वल टू 1 पर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 1। जब 1 पर जाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे क्या बच्चों? LHL। LHL का फुल फॉर्म क्या बताए थे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आइए लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। बच्चों आप बताएंगे 1 से छोटा में फंक्शन का मान क्या है बच्चों? यहां ध्यान से, जब x का मान 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन का मान है x प्लस 5। रख दीजिए बच्चों, यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट में x प्लस 5। x का मान क्या पुट करेंगे बाबू? 1। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? आइए RHL लीजिए। राइट हैंड लिमिट जब लेंगे इसका तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। f ऑफ x का मान खोजिए बच्चों, कितना है f ऑफ x का मान? जब x का मान 1 से बड़ा लीजिएगा तो फंक्शन का मान x माइनस
5 दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे हम x माइनस 5। 1 रखिए तो ये जाएगा 1 माइनस 5, और 1 में से 5 घटेगा कितना बच्चों, -4। क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं है बच्चों, इसीलिए f of x is discontinuous। f of x is discontinuous at x equal to 1। 1 पर क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। आपको पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हम यहां लिख देंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी। आइए बच्चों, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आप पढ़िए, लिखा हुआ है एक हेडिंग करके कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। मतलब कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है हमको कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ये चीज आपको डिस्कस करके बताना है। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और कहां कहां डिसकंटिन्यूअस भी है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बच्चों, 14। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, आइए बच्चों इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले ये चेक लगाना होगा कि इसमें किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसका चेंज पॉइंट खोजिए। चेंज पॉइंट दिया है बच्चों, x का मान 1 से जब छोटा लेते हैं तो वैल्यू दिया हुआ है 3, जब x का मान 1 से बड़ा लेते हैं तो वैल्यू दिया हुआ है 4, जब x का मान 3 से छोटा लेते हैं तो वैल्यू दिया हुआ है 4, और जब 3 से बड़ा लेते हैं तो वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हमें जो चेंज पॉइंट मिला है 1 और 3 है। इसका चेंज पॉइंट क्या है बच्चों, 1 और 3 है, क्योंकि 1 से छोटा में भी मान बदल रहा है, 1 से बड़ा में भी मान बदल रहा है, 3 से छोटा में भी मान बदल रहा है और 3 से बड़ा में भी मान बदल रहा है। तो हमको आइए 1 और 3 पर इसका चेक लगा के देखते हैं। आइए बच्चों, एट x इक्वल टू 1 पर पहले हम चेक लगाते हैं। LHL इज लीजिए यहाँ पे, तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 से छोटा में फंक्शन का मान खोजते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। f ऑफ x का मान 1 से छोटा जब लेंगे तो फंक्शन का मान कितना बच्चों, 3। आपको बता चुके थे कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही आता है, तो यहाँ पे आंसर में 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। RHL लीजिए इसी पॉइंट पर, तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, क्योंकि 1 वाला पॉइंट लिए हुए तो 1 फ्रॉम राइट, तो ये ले लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। ध्यान दीजिएगा, x का मान जब 1 से बड़ा लीजिए तो फंक्शन का मान खोजिए बच्चों, यही ना है 1 लेस देन x, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन का मान है 4। कांस्टेंट का लिमिट फिर कांस्टेंट ही आता है। अब ध्यान दीजिए, LHL क्या है, RHL के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, LHL RHL के बराबर नहीं है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। देखिए, आप नॉट कंटिन्यूअस लिखिए या डिसकंटिन्यूअस लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए 1 पर हमारा चेक लग चुका है। चलिए देखते हैं एट x इक्वल टू 3 पर। एट x इक्वल टू 3 पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब एट x इक्वल टू 3 पर लेंगे तो LHL ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। 3 से छोटा जब हम x का मान ले रहे हैं बच्चों, तो फंक्शन का मान बताइए। ध्यान से देखिए, x का मान 3 से छोटा इसी में है, फंक्शन का मान 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और कांस्टेंट का लिमिट आपको पता है कांस्टेंट ही आता है। ध्यान दीजिए, RHL से
लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट। 3 से भरा में देखिए यही ना लिखा हुआ, वो 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से बड़ा जब x का मान ले रहे हैं, फंक्शन का मान क्या आ रहा है बच्चों 5। लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट फंक्शन का मान 5 x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट। अब फिर से 5 कांस्टेंट है, लिमिट का वैल्यू 5 ही आएगा, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। फिर देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के बराबर नहीं है, इसीलिए f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ध्यान से देखिएगा, तो हम दोनों पॉइंट पर जो चेक लगाए, दोनों पॉइंट पर क्या आ रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम लिख देंगे f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 3। यही आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट? चलिए नोट करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से सुनिए बच्चों। जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, अपने से बना के दिखाइए, जल्दी से बना के दिखाइए। जिन बच्चों से सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लेके आ रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए तब तक जब तक हम लेके आएंगे। इनको नोट कीजिए और 15 और 16 बना के दिखाइए। आइए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देखिए। इसमें भी आपको सेम एज 14 नंबर की तरह ही कंटिन्यूटी चेक लगाना है चेंज पॉइंट पर। फिर से पहले हम देखेंगे चेंज पॉइंट है कौन कौन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 से छोटा जब फंक्शन का मान ले रहे हैं तो 2x, 0 से बड़ा ले रहे हैं जब x का मान तो फंक्शन का मान 0, 1 से छोटा जब ले रहे हैं x का मान तो फंक्शन का मान 0, और 1 से बड़ा ले रहे हैं तो 4x। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास दो चेंज पॉइंट दिख रहा है, 0 और 1। तो उसी पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे, चेक लगाएंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। एट x इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा 0 पर हम बच्चों LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। बाबू बताइए 0 से छोटा में फंक्शन का मान क्या है, ध्यान से देखिए 2x। लिख दीजिए यहाँ पे x का मान डालिए, 2 इंटू 0 बराबर कितना बच्चों 0। क्लियर है पॉइंट? आइए ध्यान दीजिएगा, जब RHL निकालेंगे 0 पर तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। आइए जब 0 से बड़ा ले रहे हैं x का वैल्यू, फंक्शन का मान कितना है बच्चों 0 है। यहाँ लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट में 0 है, कांस्टेंट का लिमिट फिर बच्चों कांस्टेंट है, ये दोनों देखिए बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट बच्चों, x इक्वल टू 0 पर। तो f ऑफ LHL यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL। क्या लिखेंगे बच्चों, LHL इक्वल टू RHL, दैट इज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो लेंगे एट x इक्वल टू 1 पर चेक लगाते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर चेक लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे बच्चों तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एट x इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ्ट में ध्यान दीजिए, x का मान 1 से छोटा में फंक्शन का मान कितना है बच्चों 0 है। रख दीजिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, फंक्शन का मान 0, तो वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 0। अब ध्यान से देखिएगा RHL में राइट हैंड लिमिट जब इनका लेंगे तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। 1 से बड़ा जब ले रहे हैं बच्चों तो फंक्शन का मान देखिए क्या दिया हुआ है 4x। यहाँ पे लिखिए तो बच्चों लिमिट 4x x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना बच्चों 4। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं कि LHL RHL बराबर नहीं है, तो यहां से लिख देंगे
LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू 1 सिर्फ ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, या x इक्वल टू 1 जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट जब कर लिए हैं इस क्वेश्चन को, अगर जल्दी से आप पहले नोट कर लीजिए 15 नंबर को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हैं बच्चों और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे बने, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आप बना लिए होंगे। चलिए जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 16 में समस्या आ रही है वो जल्दी से मिलाएं कि आखिर आपसे गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, इस चीज़ को आप क्लियर करेंगे। क्लियर है पॉइंट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो तभी देखिएगा अपने अंदर कितना एहसास आता है, आज हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक फीलिंग्स आती है बच्चों कि नहीं अब हमारे अंदर भी कुछ इस प्रकार का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इस वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन लिख के बैठने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, उसको सॉल्व करने से सॉल्व होता है। क्लियर है पॉइंट। तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ाई करें। हम लोग कितना आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़ते हैं क्लास में, 1 घंटा ही पढ़ेंगे, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस बार आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो या चेंज पॉइंट जो है कहाँ हम लेंगे। बताइए बच्चों, -1 और 1 दो चेंज पॉइंट इस बार भी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। एट x इक्वल टू -1, ध्यान दीजिएगा, एट x इक्वल टू -1 पर लगाते हैं हम चेक लगाते हैं। सॉल्यूशन देखिए LHL, तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान से रखिएगा इस बार, -1 से छोटा लेना है बच्चों, x का मान -1 से छोटा। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको यही चीज पढ़ने आ गया ना कि x का मान -1 से छोटा किस में है, -1 से बड़ा किस में है, 1 से छोटा किस में है, 1 से बड़ा किस में है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। क्लियर है पॉइंट। आइए देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट, -2 दिया बच्चों, कांस्टेंट का लिमिट फिर कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट। आइए RHL लगाइए इस पॉइंट पर। RHL जब लेंगे तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट। अब -1 से बड़ा खोजना है, तो जब x का मान -1 से बड़ा लेंगे तो यही आएगा फंक्शन का मान 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट 2x। x का मान पुट कीजिए बच्चों, कितना, -1। तो से लिख सकते हैं 2 इंटू -1, दैट मीन्स -2। इस बार भी हम क्या देख रहे हैं, दोनों पॉइंट पर LHL RHL बराबर है इस पॉइंट पर। तो जब x इक्वल टू -1 पर बराबर है तो हम यहां से लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, दैट इज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर बच्चों, -1। आइए एट x इक्वल टू 1 पर चेक लगाते हैं। एट x इक्वल टू 1 LHL लीजिए तो बच्चों, जिसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, तो लिखेंगे लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। आइए बच्चों, 1 से छोटा फंक्शन का मान क्या दिया बच्चों, 2x है। लिख दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट 2x। x का मान क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 कर दीजिए यहाँ पे, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा। RHL लीजिए बच्चों, RHL जब लेंगे तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। अब 1 से बड़ा में फंक्शन का मान खोजिए। जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना बच्चों,
2। यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर कांस्टेंट का लिमिट कितना बच्चों, कांस्टेंट ही। फिर क्या देख रहे हैं, LHL RHL बराबर आया, तो यहाँ से लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, इसीलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पर बच्चों, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिया गया, तो डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो क्या कहेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है पॉइंट, चलिए इसको नोट कीजिए एक बार। आइए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है, क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, सो दैट फंक्शन ये दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब देखिए, इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूटी चेक करते थे। इस बार ये कह रहा है अगर कंटिन्यूअस है तो रिलेशनशिप बताइए और बी में क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब LHL RHL के बराबर होगा 3 पर। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले लेते हैं एट x इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एट x इक्वल टू क्या पॉइंट ले रहे हैं, 3। तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे LHL किसके बराबर होगा बच्चों, RHL के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फंक्शन जो है मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए LHL लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे ले लीजिए लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट। आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू जब 3 फ्रॉम लेफ्ट है, 3 से छोटा है फंक्शन का मान, तो x का मान, तो फंक्शन का मान कितना बच्चों, ax प्लस 1 लिख देंगे, ax प्लस 1। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट, उस दौरान 3 से जब बड़ा है तो फंक्शन का मान देखिए क्या है, x का मान जब 3 से बड़ा है उस दौरान फंक्शन का मान है bx प्लस 3। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। आइए वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो जब रखिएगा ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर रखिए 3b प्लस 3। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, 1 को साइड ट्रांसफर कीजिए, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। 3 में से 1 गया बच्चों 2, तो यहाँ से आ जा रहा है 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। अब देखिए हमको a और b में रिलेशन कह रहा है, 3 से भाग दे दीजिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। हिंदी में दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ अगर आप 3 से भाग दे देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, 3a बाय 3, ये हो जाएगा 3b प्लस 2 बाय 3। ध्यान दिए 3 से 3 कट गया, ये आएगा a, इसको अलग कीजिएगा तो 3b बाय 3 अब प्लस 2 बाय 3, 3 से 3 हो जाए फ्री, तो यहाँ से आएगा a इक्वल टू कितना, b प्लस 2 बाय 3। यही हो गया a और b में संबंध, जो रिलेशन बोल रहा था a और b में क्या होगा, तो a और b में यही एक रिलेशन आपका डेवलप करेगा। क्लियर है पॉइंट, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन पहले समझें। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इसको बाबू लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन इतना जो है कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। एंड पार्ट 2 बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ध्यान से सुनिएगा, कहता है पहले लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर, उनके बाद बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 के अबाउट कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। क्लियर है पॉइंट, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, जब ये कह रहा है एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो उस दौरान आपको क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। आइए पहले इसका LHL देखते हैं। LHL लीजिए तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, x का मान जब हम 0 से छोटा लेंगे, x का मान जब हम 0 से छोटा लेंगे, फंक्शन का मान क्या दिया हुआ है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। रखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट,
लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स का मान 0 रखेंगे, 0 और माइनस 0, यहाँ ध्यान दीजिए ना, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 0, और 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0। RHL निकालिए, RHL निकालिए, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट पर, ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट में फंक्शन का मान देखिए बच्चों क्या दिया, जब x का मान 0 से बड़ा है f ऑफ x का मान 4x प्लस 1 दे रखा है, लिख लीजिए 4x प्लस 1। आइए x का मान 0 रखते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां से लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। ध्यान से देखिए, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो लैम्डा का कोई भी मान रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा का आप यहां कोई भी मान रखिएगा तो ये 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये होगा कितना बच्चों? 0। मान लीजिए लैम्डा का मान 0 रख लेंगे तब भी 0, 1 रखेंगे तब भी 0, 2 रखेंगे तब भी 0, 3 रखेंगे तब भी 0। मतलब लैम्डा के किसी मान के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां से लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f of x is continuous at x equal to 0, at x equal to 0, x equal to 0। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, चाहे आप लैम्डा का कोई भी वैल्यू रख लेते, इसीलिए हम लिख दिए लैम्डा के किसी मान के लिए फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आइए नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 1 के अबाउट क्या सोच रहे हैं आप, तो आइए एट एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 पर जब LHL लेंगे बच्चों तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 से जस्ट छोटा 0.99, ध्यान दीजिए ना, आपको अगर हम 1 से छोटा बोलते थे इसका मतलब क्या? 0.99 तो ऊपर वाला केस में आएगा नहीं, क्योंकि वो 0 से छोटा नहीं है, वो है क्या? 0 से बड़ा है। इस दौरान फंक्शन का मान 4x प्लस 1 आएगा, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट में 4x प्लस 1। आइए बच्चों x का मान पुट कीजिए, कितना? 1, तो यहां पुट करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए RHL निकालते हैं। जब आप RHL निकालिएगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, जब इस पॉइंट पर हम लेंगे बच्चों तो x का मान 1 से राइट, दैट मीन्स यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से राइट कहने का मतलब 1.00001, तो ये केस भी आपको 0 से छोटा नहीं होगा, होगा क्या? 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स फंक्शन का मान फिर से क्या आ रहा है? 4x प्लस 1। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट 4x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, 1 रखने पर 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए, LHL RHL के बराबर है। एक्चुअली लैम्डा आया ही नहीं, अगर लैम्डा आता भी तो फंक्शन तो यहां बराबर आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि LHL जो है मेरा इक्वल है बच्चों RHL का, इसीलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। किसके लिए? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट नोट करें, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपका रफ वर्क था, इसको हटा देते हैं। चलिए कंप्लीट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।